हेलो एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल बी लॉजिकल। तो पिछली बार हमने देखा था कि इनडिटर्मिनेट फॉर्म 0/0 को हम एल हॉस्पिटल रूल से इवेल्युएट कर सकते हैं। वो बहुत इजी था। अगर हमारे पास कोई भी फंक्शन एफ है जो कि अगर जिसकी लिमिट x टेंस टू a 0/0 आ रही है, तो हम क्या कर सकते थे, हम इसमें क्या करते एफ एक्स को हम दो पार्ट में ले लेते, मतलब एच एक्स अपॉन जी एक्स। ओके, नाउ इन दोनों को अलग अलग डिफ्रेंशिएट करके और ए पुट कर देते, तो हमारे पास क्या आ जाता, लिमिट एक्स टेंस टू ए एफ एक्स आ जाती है हमारे पास। ठीक है, समथिंग एल। ओके, ये तो हमने देखे। हमने ये नहीं देखा था कि इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी होगा तो हम कैसे करेंगे। तो इसमें कोई इतनी टेंशन लेने वाली बात नहीं है। इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी में भी हमें यही करना होगा। ओके, अगर हमारे पास इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी होगा तो हम क्या करेंगे, पहले हम इसे रिड्यूस करेंगे। तो पहले हम इसे रिड्यूस करेंगे 0/0 फॉर्म में। जब ये रिड्यूस हो जाएगा तो हम जैसे हमने एल हॉस्पिटल रूल लगाया था एफ एक्स में, वैसे ही लगा देंगे। ठीक है, इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी में भी वैसे ही लगा देंगे, एंड 0 इंटू इन्फिनिटी में भी वैसे ही लगा देंगे एल हॉस्पिटल रूल, इसे रिड्यूस करके 0/0 फॉर्म में। ओके, तो इसमें इतनी टेंशन लेने वाली बात नहीं है। तो इसके आगे भी कुछ इनडिटर्मिनेट फॉर्म्स थी। वो इनडिटर्मिनेट फॉर्म क्या थी, 0 to the power 0, 1 to the power infinity एंड infinity to the power 0। ठीक है, तो इन तीन फॉर्म्स की हमने बात नहीं की थी, तो हम इन तीन फॉर्म्स की बात भी करेंगे अब कि इनको कैसे इवेलुएट कर सकते हैं। जब हमारे पास इस तरीके की लिमिट आ जाएगी तो हम क्या करेंगे, अगर इस तरीके की कोई लिमिट आएगी मतलब वो फंक्शन किस टाइप का होगा, इस टाइप का, एफ एक्स टू द पावर समथिंग जी एक्स। ओके, तभी तो कोई फंक्शन अगर इसमें होगा तो उसकी लिमिट, तभी तो हमारी उसकी लिमिट 0 या इन्फिनिटी आएगी। ठीक है, और बेस में भी कुछ होगा जिसकी लिमिट या तो 0 को टेंड करेगी या 1 को टेंड करेगी या फिर इन्फिनिटी को टेंड करेगी। ओके, अगर 0 को टेंड कर रही है और जी एक्स भी 0 को टेंड कर रहा है तो हमारे पास ये वाली कंडीशन आ जाएगी। अगर 1 को टेंड कर रही है एफ एक्स की लिमिट और जी एक्स की लिमिट इन्फिनिटी को टेंड कर रही है, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, ये वाली फॉर्म आ जाएगी। अगर ये एफ एक्स जो है वो इन्फिनिटी को टेंड कर रहा है और जी एक्स 0 को टेंड कर रहा है, तो ये वाली फॉर्म आ जाएगी। नाउ अब इसको कैसे सॉल्व करें हम। नाउ सिंस हमारे पास एक्सपोनेंशियल है, ठीक है, ये एक एक्सपोनेंशियल फंक्शन है। ओके, तो हम क्या करेंगे, बेस भी एक फंक्शन है और एक्सपोनेंट भी फंक्शन है। ओके, तो हम क्या करेंगे, लॉग का यूज करेंगे। सपोज लिमिट एग्जिस्ट कर रही है, ठीक है, वो क्या एग्जिस्ट कर रही है, एल हमने मान लिया। ठीक है, अभी हमें कुछ नहीं पता कि एग्जिस्ट कर भी रही है या नहीं कर रही, लेकिन क्योंकि हमें इसकी लिमिट चाहिए तो हमने मान लिया कि एल एग्जिस्ट कर रही है। नाउ क्योंकि हमारे पास लिमिट एग्जिस्ट कर रही है, हमें पता है एल है। नाउ हमें क्या करना है, अब हमारे पास क्वेश्चन है कि व्हाट इज एल, हमें एल फाइंड करना है। नाउ जब हमारे पास इस तरीके का क्वेश्चन होता है तो हम क्या लगाते हैं, लॉग, हम लॉग की मदद लेते हैं। ठीक है, नाउ हमने दोनों साइड लॉग लगाया तो क्या हो गया, एफ एक्स टू द पावर जी एक्स इज इक्वल टू लॉग ऑफ एल। ओके, नाउ हमें लॉग की प्रॉपर्टीज यहाँ पर पता होनी चाहिए। लॉग की प्रॉपर्टीज क्या होती हैं, लॉग की प्रॉपर्टीज में से एक प्रॉपर्टी होती है दिस, मतलब जिस नंबर का हम लॉग ले रहे हैं उस पर अगर कोई एक्सपोनेंट है, उस पर कोई अगर पावर है, तो वो पावर कोफिशिएंट बन जाएगी लॉग की। ठीक है, इस तरीके से आ जाएगा। ठीक है, तो फिलहाल हमें सिर्फ इसकी ज़रूरत है लॉग की प्रॉपर्टीज में से। तो हम क्या करेंगे, इसको सामने ले आएंगे, जी एक्स सामने ले आएंगे। ठीक है, यहाँ पर हमारे पास पावर में क्या है, जी एक्स, तो जी एक्स लॉग के सामने आ जाएगा। जी एक्स लॉग एफ एक्स इज इक्वल टू लॉग एल। ओके, नाउ दिस टेंड्स टू 0 और इन्फिनिटी। ओके, ये या तो 0 को टेंड कर रहा है या फिर इन्फिनिटी को, जी एक्स, एंड दिस टेंड्स टू
आइदर 1 और 0। ओके, तो मतलब ये टेंड कर रहा है 0 एंड इन्फिनिटी, और ये 0 1 और इन्फिनिटी। ठीक है, अब इसका हम कॉम्बिनेशन देखते हैं। तो अगर ये 0 को दोनों टेंड कर रही होंगी तो हमारे पास log L क्या हो जाएगा, 0। ठीक है, तो हम दोबारा से एक्सपोनेंट ले लेंगे दोनों साइड, तो ये तो 1 हो जाएगा और ये हो जाएगा L, मतलब L इक्वल्स टू 1। ठीक है, हमारे पास लिमिट आ गई। अगर हमारे पास 0 एंड 1 हुआ तो हमारे पास सीधे सीधे log 0 फिर से हो जाएगा, 0 इंटू इन्फिनिटी होगा, तो हमारे पास कौन सी फॉर्म बन जाएगी, 0 इंटू इन्फिनिटी जो हमने अभी पढ़ी थी। ठीक है, 0 इंटू इन्फिनिटी को हम किस में ट्रांसफॉर्म कर लेंगे, 0 इंटू 1/0, दैट इज 0/0 फॉर्म में। ठीक है, नाउ अब अगर इन्फिनिटी इंटू 0 हुआ तो भी वही बात होगी, 0 इंटू इन्फिनिटी टाइप। अगर इन्फिनिटी इंटू 1 होगा तो मतलब log L इक्वल्स टू इन्फिनिटी, मतलब L इक्वल्स टू इन्फिनिटी। ओके, अगर इन्फिनिटी इंटू इन्फिनिटी हुआ तो मतलब इन्फिनिटी होगा, log L इक्वल्स टू इन्फिनिटी। दैट इज, मैं आपको सॉल्व करके दिखा देती हूँ। log L इक्वल्स टू इन्फिनिटी होगा तो हम क्या करेंगे, एक्सपोनेंट ले लेंगे। ठीक है, जहां हमारे पास log होता है हमें सॉल्व करना होता है तो हम एक्सपोनेंट लेते हैं, जहां पर एक्सपोनेंट होता है सॉल्व करना होता है तो हम log लेते हैं। ठीक है, ये हो जाएगा e टू द पावर इन्फिनिटी, तो ये e टू द पावर इन्फिनिटी इक्वल्स टू इन्फिनिटी, ये हो जाएगा L। ओके, नाउ दिस इज इन्फिनिटी। अब हमारे पास इन सारे हमने कॉम्बिनेशन करके देख लिया, मतलब हमारे पास एट द एंड इवेंचुअली हमें L की वैल्यू मिल ही जाएगी। ठीक है, अगर हमारे पास इन तीनों में से कोई भी फॉर्म हो। नाउ अब हम पढ़ेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ लिमिट। अब प्रॉपर्टीज में हमारे पास पहली प्रॉपर्टी होती है लिमिट x टेंड्स टू a fx प्लस gx इज इक्वल टू लिमिट x टेंड्स टू a fx प्लस लिमिट x टेंड्स टू a gx। ओके, मतलब अगर हमारे पास लिमिट दो फंक्शन के सम की हो तो हम उन्हें सम के ऊपर डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं लिमिट को। ठीक है, मतलब हम दोनों की अलग अलग लिमिट निकाल सकते हैं। जैसे कि हमारे पास 2x प्लस 4x² है। ठीक है, और हमसे पूछा है लिमिट x टेंड्स टू 2 क्या होगी, तो हम जाहिर है अलग अलग निकाल सकते हैं ना, तो हम इस पे अलग पुट करेंगे लिमिट, इसमें अलग लिमिट निकालेंगे, इसके अलग निकालेंगे, और जो लिमिट आएगी वो सम कर देंगे, तो हमारे पास क्या आ जाएगी, लिमिट ऑफ दिस फंक्शन। ओके, नाउ दूसरी है लिमिट, यहाँ पे हम मतलब यहाँ पर अगर सम हो या फिर डिफरेंस हो, दोनों की बात कर सकते हैं। ठीक है, तो ये सी में आ गई। अब नाउ लिमिट x टेंड्स टू a fx, अगर इन्हीं दो फंक्शंस का हमारे पास प्रोडक्ट हो और उसकी लिमिट हमसे पूछी हो, तो हम दोनों की लिमिट अलग अलग निकाल कर उनको मल्टीप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, लाइक लिमिट x टेंड्स टू a fx इंटू लिमिट x टेंड्स टू a gx। ओके, नाउ तीसरी चीज हमारे पास, तीसरी प्रॉपर्टी हमारे पास है लिमिट x टेंड्स टू a fx अपॉन gx। मतलब अगर हमारे पास कोई रैशनल फंक्शन हो जहाँ एक उसका न्यूमरेटर भी एक फंक्शन हो और डिनोमिनेटर भी एक फंक्शन हो, तो हम क्या कर सकते हैं, इन दोनों को ऊपर नीचे लिमिट में डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं। ओके, तो मतलब लिमिट x टेंड्स टू a fx डिवाइड बाय लिमिट x टेंड्स टू a gx। ओके, फोर्थ प्रॉपर्टी हमारे पास क्या होती है, अगर हमारे पास कोई फंक्शन है मतलब लैम्डा ऑफ f ऑफ x। ठीक है, तो लैम्डा किसके साथ होगा, f के साथ, फंक्शन के साथ अगर कोई कांस्टेंट होगा, ये कांस्टेंट है। ठीक है, लैम्डा इज अ कांस्टेंट, तो हम उस कांस्टेंट को लिमिट से बाहर ला सकते हैं। ठीक है, कैसे,
लैम्डा ऑफ लिमिट x टेंस टू a एफ एक्स। ठीक है, तो हमारे पास ये कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं किसकी, लिमिट्स की। इसके बाद हम पढ़ेंगे लिमिट ऑफ अ फंक्शन एट अ फाइनाइट नंबर। ओके।